नमस्कार दोस्तों, मिशन ड्रीम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अपन कंटिन्यूअस रेलवे के लिए डिस्कस कर रहे थे सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को, जो कि प्रीवियस ईयर के आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं सब में। आज उसी सीरीज में आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो है एनर्जी। देखिएगा, रेलवे की कुछ वैकेंसीज की विज्ञप्ति जारी भी हो चुकी है, जैसे कि टेक्नीशियन है, आरपीएफ है, लगातार चलता है और इनमें साइंस का एक बहुत बड़ा रोल हो चुका है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं अपन डिस्कस करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट, और लाइव क्लासेज भी होंगी आगे चल कर कंटिन्यूअस। तो देखिएगा, आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बच्चों वो है एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा में अपन पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जीज प्रेजेंट ऑन अर्थ। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत है। बच्चों ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की सतह पर अपन बात करें पूरे, तो ऊर्जा का सबसे बड़ा जो प्राकृतिक स्रोत है, नेचुरल सोर्स है, वो होता है सूर्य। ऊर्जा का प्राकृतिक सबसे बड़ा स्रोत होता है सूर्य। और सूर्य पर बच्चों ध्यान रखिएगा, जो ऊर्जा और प्रकाश है उसकी उत्पत्ति होती है अनियंत्रित अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के द्वारा। संलयन अभिक्रियाओं द्वारा, अनकंट्रोलेटेड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के द्वारा होती है बेसिकली। बच्चों ध्यान रखिएगा, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के द्वारा यहाँ पर सौर ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, जिसके अंतर्गत सूर्य का प्रकाश और ऊर्जा आती है अपने यहाँ। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा डैश डैश का संयोजन है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की एनर्जीज होती हैं, दो प्रकार की ऊर्जाओं का योग होता है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों ऊर्जाओं का सम क्या कहलाता है? मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, अपने को ऑप्शन में दिया हुआ है बेसिकली, पहला है उष्मीय ऊर्जा यानी कि थर्मल एनर्जी, सेकंड दिया हुआ है केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, थर्ड पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, फोर्थ न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इन दोनों का योग क्या कहलाता है बच्चों? यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। तो करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज द रिलीज, व्हाट एनर्जी डज द पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू। जब किसी संकुचित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो स्थिर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, किसी स्प्रिंग को अपन कंप्रेस करते हैं या किसी भी चीज को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो अपने द्वारा किया गया कार्य जो संचित होता है, स्टोरेज होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी, स्थिर ऊर्जा में। और वापस उस स्प्रिंग को छोड़ रहे हैं तो वो गति करेगा, मूवमेंट होगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आपके पास में देखिएगा, उष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तो बेसिकली वो किस में कन्वर्ट हो रही है अपने पास? काइनेटिक एनर्जी में। स्प्रिंग मूवमेंट करने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल कार्य के बराबर होता है या कथन संबंधित है? The change in kinetic energy of an object is the equal to the total work done on the object. This statement is related to। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसको अपन कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय, फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम। ध्यान रखिएगा, किसी पिंड पर किया गया कार्य उसकी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यहाँ पर यानी कि अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर। यहाँ पर यानी कि किसी भी पिंड पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इसको अपन कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इनमें देखिएगा, ऑप्शन पहला है ऊर्जा के संरक्षण से, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण से,
सेकंड है भिन्न बलों द्वारा किए गए कार्य से कार्य ऊर्जा प्रमेय से और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। तो किससे रिलेटेड है बच्चों? कार्य ऊर्जा प्रमेय से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉल वेटिंग 0.5 किलोग्राम मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड के वेग के साथ स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अपने को वेलोसिटी दी हुई है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा अपना हाफ mv²। बच्चों मास आपको गिवन है बॉल का 0.5 किलोग्राम और वेलोसिटी आपको गिवन है बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड। वैल्यूज पुट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m 0.5 इंटू v², 4 का स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, देखो यहां से इक्वेशन जो निकल करके आ रही है हाफ 0.5 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 2 से 1 काट दिया 8 टाइम्स, कितना आ गया 4 जूल, 4 जूल। ऐसा करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत नहीं है? नवीनीकरणीय का मतलब होता है जिसको दोबारा अपन बना नहीं सकते हैं, जिसको अपन रीजनरेट फॉर्म नहीं कर सकते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, पवन ऊर्जा वाइंड एनर्जी है जो हवा चलती रहती है बनती रहती है, ये तो नवीनीकरणीय स्रोत है। भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी टेम्परेचर से बनती रहती है। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी को अपन कन्वर्ट करते रहते हैं, सोलर से काम में ले रहे हैं बेसिकली। जीवाश्मों से ऊर्जा एनर्जी ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्मीय जो ऊर्जा होती है फॉसिल्स एनर्जी होती है बच्चों, ये अनवीनीकरणीय होता है। जब ये पृथ्वी की उथल पुथल हुई थी तो वहां पर फॉसिल्स के कारण जितनी भी एनर्जी फॉर्म है, चाहे वो कोल एनर्जी अपने पास एलपीजी हो सीएनजी हो कोई सी भी सोर्स है, सारी की सारे ये जीवाश्म ऊर्जा कहलाते हैं और ये अपना कैसा है अनवीनीकरणीय सोर्स है। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी। व्हाट इज द एबिलिटी टू वर्क कॉल्ड, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? देखिए 2 पॉइंट है बच्चों, कार्य करने की क्षमता कहलाती है ऊर्जा और कार्य में परिवर्तन की दर कहलाती है शक्ति। तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कार्य करने की क्षमता बच्चों एनर्जी कहलाती है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। देखिएगा वाट, किलोवाट, 1 किलोवाट, 1 एचपी। यहां पर बच्चों ध्यान रखिएगा वाट, वाट किसका यूनिट होता है? शक्ति का। किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर होता है बच्चों 1000 वाट। किलोवाट 1000 वाट। किलोवाट घंटा kWh। तो यहां पर किलोवाट घंटा लिखा है, इसका मतलब 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, 1 के किलोवाट आवर है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा kWh। इसका आंसर होगा बी। 1 HP 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। और वाट, वाट यानी कि अपन कह रहे हैं शक्ति, P बराबर W/T। बच्चों ध्यान रखिएगा W बल इंटू विस्थापन बटे समय, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड, ये बच्चों बराबर होता है किसके? वाट के। तो ये यहां से करेक्ट होगा। तो पहले का आंसर, पहले में आना चाहिए ए, दूसरे में आना चाहिए सी, तीसरे में आना चाहिए बी, तीसरे में 1 किलो वाट आवर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, फोर्थ डी। तो यहां पर बच्चों ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करें तो एक में आंसर आना चाहिए ए, 2 में आना चाहिए 1 किलो वाट कहा है 1000 वाट, 2 में बच्चों सी, 3 में बात करें बच्चों 1 किलो वाट आवर, 3 में बी और 4 में आना चाहिए डी। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर 1 में ए, 2 में सी, 3 में बी, 4 में डी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है कि ए फैमिली हैज कंज्यूम्ड 320 यूनिट ऑफ द एनर्जी फॉर ए मंथ, हाउ मच इज दिस एनर्जी इन जूल्स। एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई यानी कि यूनिट ऊर्जा का उपयोग किया, या ऊर्जा जूल में कितनी होगी। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है, 1 BTU कहते हैं, बोट ट्रेड यूनिट कहते हैं BTU। और इसकी वैल्यूज होती है एक यूनिट की 1 किलोवाट आवर की 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो अपने को यहाँ उसने दिया 320 यूनिट का, तो 320 यूनिट कितने जूल के इक्वल होगी, तो 320 मल्टीप्लाई 3.6 इंटू 10⁻⁶, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0, 1152 इंटू 10⁻⁶ जूल के इक्वल होगी बच्चों यहाँ से। और ऐसा ऑप्शन आपको डी दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। अगला क्वेश्चन है वाइंड मिल्स यूज द एनर्जी ऑफ वाइंड, पवन चक्की पवन की कौन सी ऊर्जा का उपयोग करती है। देखिएगा वायु में बच्चों बेसिकली वायु के अंदर जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और इस गतिज ऊर्जा को अपन कन्वर्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल एनर्जी में, और फिर मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यहाँ से। तो वायु के अंदर केवल और केवल कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 किलोग्राम इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल द वर्क डन ऑन इट टू इंक्रीज इट्स स्पीड टू 10 मीटर पर सेकेंड। 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु है, क्षैतिज में 5 मीटर पर सेकेंड की गति कर रही है। इसकी गति 10 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य है। देखिएगा यहाँ पर बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अपन कार्य ऊर्जा प्रमेय से कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम को। W बराबर हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर से कर सकते हैं। देखिएगा मास आपका कांस्टेंट है बच्चों 4 किलोग्राम, V1 आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, और V2 आपको दिया हुआ है बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यूज पुट करें इसमें, तो देखिएगा W बराबर हाफ इंटू 4, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25 75, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 75, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 75 मल्टीप्लाई टू 150 जूल। तो कितना वर्क करना पड़ेगा 150 जूल। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट वेटिंग 4 किलोग्राम इज एट ए रेस्ट व्हेन कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड इट अटेन ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी। 4 किलोग्राम वजनी एक वस्तु स्थिर स्थिति में, इस पर निरंतर बल होने पर यह 5 मीटर पर सेकेंड की गति प्राप्त करती है। तो बल द्वारा किया गया कार्य पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा बच्चों यहाँ पर अपने को पता है कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है ये धरातल पर इस तरीके से, इसका मास गिवन है 4 kg, इस पर एक कांस्टेंट आपने फोर्स अप्लाई किया, और इसकी स्पीड हो जाती है, इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल स्पीड आपकी हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड। तो बल द्वारा किया गया कार्य पूछा है। देखिए कार्य को अपन कई तरीके से डिनोट करते हैं, बल इंटू विस्थापन। अब यहाँ पर अपने पास में टाइम नहीं दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड की गति प्राप्त करती है, तो बल द्वारा किया गया कार्य बल गुणा विस्थापन होता है बच्चों यहाँ पर। अब अपने को चाहिए यहाँ से बल, तो एम ए, तो यहाँ पर अपन बात करें वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय इंटू विस्थापन। यहाँ पर तो वेग आपको गिवन है लेकिन समय नहीं है, इस पे टाइम नहीं दिया हुआ, मास आपके पास में है बच्चों यहाँ से। तो इस क्वेश्चन को यहाँ से और भी इजी अपन करते हैं। देखिएगा
1 सेकंड के लिए बात करते हैं, 4 किलोग्राम 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। तो 1 सेकंड में बात करें, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पुट करते हैं तो मास 4 इंटू 5 20। लेकिन यहाँ पर भी बच्चों विस्थापन नहीं है अपने पास में, डिस्प्लेस नहीं है, तो बल द्वारा किया गया कार्य अपन बात कर सकते हैं। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, देखिएगा यहाँ से ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति प्राप्त करें बल द्वारा, एफ की वैल्यूज। चलो इस क्वेश्चन को लास्ट में डिस्कस करेंगे 12 नंबर के को। What will be the kinetic energy of an object weighing 22 किलोग्राम moving at a speed of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? यस बच्चों, यहाँ से 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ से अपने को काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला गिवन है, हाफ mv स्क्वायर, 1/2 मास आपको गिवन है बच्चों 22 और वेलोसिटी 5 का स्क्वायर। 2 से 11 टाइम्स, 11 मल्टीप्लाई 25, 275 जूल्स। करेक्ट आंसर यहां पर आएगा बच्चों ए। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, व्हाट विल बी द इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 2 सेकंड? 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है 2 सेकंड के बाद। बच्चों देखो यहाँ पर आपको ऊर्ध्वाधर गति की समीकरण काम में लेनी होंगी, तो अपने को फाइनल वेलोसिटी चाहिए यहाँ से, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर -2gh अप्लाई कर सकते थे, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। ये थर्ड इक्वेशन है क्योंकि ऊपर की ओर फेंका हुआ है। एक v बराबर u माइनस जी टी फर्स्ट इक्वेशन है, और थर्ड अपन कह रहे हैं कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी गई है, तो 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा, तो 2 सेकंड बाद अपने को क्या चाहिए, उसकी वेलोसिटी चाहिए। क्या ये मैक्सिमम हाइट पर हो सकती है? यस, चेक करते हैं फाइनल वेलोसिटी। v बराबर इनिशियल वेलोसिटी 20 माइनस जी मान लीजिए 10, 2 सेकंड, तो ध्यान रखिएगा 20 माइनस 20, फाइनल वेलोसिटी हो गई बच्चों यहाँ पर 0। यानी कि ये वस्तु है जो ऊपर की ओर गई है वो मैक्सिमम हाइट पर, और अंतिम वेग जब 0 आ जाता है तो अपने को पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है बच्चों, हाफ mv स्क्वायर। वेलोसिटी जब आपकी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर 0। 2 सेकंड बाद उस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी होगी 0 जूल बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड v with mass m is its speed is reduced to 2v, then the kinetic energy will be। यहाँ पर कोई भी m द्रव्यमान का कोई भी बॉडी है, उसकी स्पीड v है, यदि ये काइनेटिक एनर्जी कितनी कंसीडर की हुई है, e के, यदि इसकी गति को दुगना कर दें 2v कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी बच्चों? ध्यान रखिएगा यहाँ पर मास कांस्टेंट है, तो हाफ mv स्क्वायर से, मास यदि आपका कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों v स्क्वायर से। तो आपने फाइनल वेलोसिटी यहाँ 2 टाइम्स इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। तो आपका आंसर आएगा बी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाता है तो नया रेखीय संवेग होगा। If the kinetic energy of an object becomes 250 times its initial value, the new linear momentum will be। देखिएगा अपन जानते हैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है बच्चों वो पी स्क्वायर अपॉन 2m है, पी स्क्वायर अपॉन 2m है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी और इसका रिलेशन देखें, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए E है अपने पास, और काइनेटिक एनर्जी सेकंड अपने को दी हुई है 250 टाइम्स ऑफ E। अपने को इनिशियल मोमेंटम P है,
और अपने को चाहिए बच्चों P2, फाइंड आउट कर लेते हैं अपन P2। इनिशियल P कंसीडर किया हुआ है अपन ने, P2 चाहिए अपने को। तो ध्यान रखिए P रूट काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी 250 टाइम्स थी, तो 250 टाइम्स का रूट कितना हो जाएगा बच्चों 16, तो 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, इसके प्रारंभिक मान का कितने गुना हो जाएगा 16 गुना। करेक्ट आंसर होगा बच्चों बी। 17 क्वेश्चन है कीपिंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज अकॉर्डिंग टू, वस्तु के द्रव्यमान को नियत रखते हुए किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था अपने पास हाफ mv²। मास यदि आपने कांस्टेंट कर दिया है, ये नियत कर दिया कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा वेलोसिटी के। जैसे जैसे आप गति या स्पीड बढ़ाओगे या वेलोसिटी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि यह जमीन पर टकराती है और 2.5 मीटर की ऊंचाई तक वापस उछल जाती है तो टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की हानि हुई। बच्चों ध्यान रखिएगा, सपोज अपने पास में ये धरातल है, यहाँ से कोई बॉल आ रही है और इसकी हाइट अपने को 10 मीटर है, तो यहाँ से जब आएगी तो टोटल ये एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी बच्चों, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पर इनिशियल जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो mgh यहाँ पर इतनी होगी टोटल एनर्जी। अब वापस ये यहाँ पर गया कितने 2.5 मीटर तक, ये आपकी h डैश हाइट हो गई यहाँ पर, तो एनर्जी लॉस कितना हुआ यहाँ से अपन निकालेंगे तो mg डैश h, तो दोनों का अंतर ले लेते हैं कितना हो गया mg कॉमन यहाँ से, h कितना है अपना 10 माइनस h डैश 2.5, परसेंटेज निकालना है तो इनिशियल वैल्यू का भाग देना होगा, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। तो यहाँ से देखिएगा mg से mg गया, h आपका कितना है 10, तो 10 माइनस 2.5 अपॉन में 10 इंटू 100, 7.5 मल्टीप्लाई 10 इंटू कितना हो गया 75%। तो यहाँ से 75% एनर्जी का लॉस होगा बच्चों, तो डी ऑप्शन होगा आपका। 19 क्वेश्चन है इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डबल इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिकम्स एन टाइम्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना कर दिया जाता है तो इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा n गुना हो जाती है। n यानी कितने, अपन ने देखा है यहाँ से कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स होती है बच्चों v² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आपने वेलोसिटी दुगना किया है तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन व्हाट डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। बच्चों ध्यान रखिएगा दो चीजों पर, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा एक तो पिंड के मास पर डिपेंड करती है, एक स्पीड पर या मोमेंटम दिया हुआ हो तो मोमेंटम पर। तो यहाँ पर है द्रव्यमान और विस्थापन पर, भार और विस्थापन पर, द्रव्यमान और त्वरण पर, द्रव्यमान और वेग पर, तो मास एंड वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन होगा बच्चों डी। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंद है, गतिज ऊर्जा समान है बच्चों, ध्यान रखिएगा काइनेटिक एनर्जी सेम है तो संभावना होगी। तो ध्यान रखिएगा जब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू अपन कहते हैं बच्चों हाफ mv², आपने कह दिया काइनेटिक एनर्जी क्या है आपकी सेम है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, मास पर और वेलोसिटी पर। तो अपन कह सकते थे m1v1² बराबर m2v2², यानी कि बच्चों ध्यान रखिएगा जिसका मास कम है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और जिसका मास ज्यादा है उस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी कम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा गतिज ऊर्जा निकाय की चाल पर निर्भर नहीं करती, रॉन्ग आंसर। 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज चल रही है, यस, जिसका मास कम है वो तेजी से चलेगी। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों बी।
22 question. An object of mass 15 kilogram is moving with a uniform velocity of a 4 meter per second. What is the kinetic energy of the object? एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी। तो ध्यान रखिएगा, मास गिवन है बच्चों, अपने को सीधा सीधा हाफ mv स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। हाफ 15, वेलोसिटी 4 का स्क्वायर, 1/2 इंटू 15 मल्टीप्लाई 16, 2 से ये 8 टाइम्स 120 जूल। करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? बच्चों ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पी स्क्वायर अपॉन 2। आप लोगों ने कहा है कि संवेग को 3 टाइम्स कर दिया तो 3 का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी? 9 टाइम्स हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों डी। बहते हुए पानी हवा का प्रयोग टरबाइन द्वारा परिवर्तन के लिए किया जाता है। ऊपर से जब टरबाइन पर पानी गिरता है तो जो अपन बात करें हवा है या जल है, उनकी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बेसिकली सबसे पहले टरबाइन पर काइनेटिक एनर्जी के कारण वो मैकेनिकल घूमने लगता है और वो इसको परिवर्तित कर देता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसका करेक्ट आंसर होता है बच्चों ए। गिरते हुए नारियल में ऊर्जा होती है। ऊपर से कोई भी चीज गिर रही है तो बेसिकली उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, मूविंग पार्टिकल है, तो आंसर आ जाएगा बच्चों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वेग को दुगना कर दिया जाए तो संवेग 3 गुना तथा गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। गलत बात है, संवेग 4 गुना और गतिज ऊर्जा 3 गुना हो जाती है। नहीं, संवेग 2 गुना तथा गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। करेक्ट ऑप्शन। देखिएगा, संवेग मोमेंटम इज इक्वल टू अपन कहते हैं मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो आपने वेलोसिटी को बेटा 2 टाइम्स इंक्रीज किया तो संवेग कितना हो जाएगा? 2p दुगना। और काइनेटिक एनर्जी होती है अपनी हाफ mv स्क्वायर v स्क्वायर, तो 2 टाइम्स इंक्रीज किया है तो ये काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी? 4 टाइम्स। तो संवेग तो होगा दुगना और गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुना। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी। Which of the following does not have kinetic energy? निम्न में से गतिज ऊर्जा नहीं होती है। देखिए, बहती हुई हवा में गति हो रही, गतिज ऊर्जा होगा, लुढ़कता हुआ पत्थर होगा, चलती हुई गोली होगी, लेकिन उठा हुआ हथौड़ा स्थिर अवस्था में, कोई भी व्यक्ति उठा हथौड़े को या पत्थर को उठा करके ऐसे खड़ा हुआ है तो उसमें स्थिति परिवर्तन के कारण स्थिति ऊर्जा होगी बच्चों। तो इसका आंसर होगा बी। Which energy the body develop the ability to वर्क ड्यू टू इट्स पोजीशन ऑन एरिया? शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता विकसित करती है? देखिए, स्थिति में परिवर्तन हो रही है तो कौन सी होगी बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी, स्थिति ऊर्जा कहलाती है। सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 किलोग्राम इज राइट टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? वो तो किया गया कार्य स्थिर ऊर्जा में स्टोरेज होता है, तो अपन कह सकते हैं mgh। जी की वैल्यू आपको गिवन है, मास कितना है 20, जी की वैल्यू 10 और हाइट दी है 2। तो बच्चों यहां से देखिएगा कितना आ रहा है 400 जूल। ए ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों यहां से। Next question, an object of mass 5 kilogram is right to a height of 2 meter. How much work done in this process? और आपको ग्रेविटी एक्सेलरेशन किया गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो इस प्रक्रिया में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा, वर्क डन अभी आपने बात की W इज इक्वल टू mgh, m की वैल्यू 5 है, g का वैल्यू 9.8 और हाइट आपको गिवन है 2 मीटर। तो ध्यान रखिएगा बच्चों 98 जूल वर्क आपको करना होगा। वापस अपन क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। देखिएगा बच्चों, यहां से एक क्वेश्चन था,
ये वाला क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको वापस एक बार डिस्कस करते हैं अपन। एक 4 किलोग्राम वजन का एक पार्टिकल है, मास गिवन है 4 kg। एक वस्तु स्थिर स्थिति में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इस पर बल होने पर यह 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त करती है। तो बल द्वारा किया गया कार्य, कार्य ऊर्जा पर में लगा सकते थे हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। तो आपको v1 की वैल्यू तो गिवन है बच्चों, यहाँ से v1 कह लूँ या इनिशियल वेलोसिटी कह दूँ 0, और v2 आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकंड। तो ये वाला पूरा स्टेप तो 0 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा हाफ mv2 स्क्वायर। तो हाफ इंटू 4 इंटू वेलोसिटी कितनी है 5 का स्क्वायर, 2 से ये 2 टाइम्स 5 का स्क्वायर 25, 25 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो गया 50 जूल। करेक्ट आंसर आएगा बच्चों ए। ध्यान रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस पर अपन ने ध्यान नहीं दिया था। तो इस तरीके से अपन बात करें यहाँ पर, आज अपन ने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वर्क एनर्जी जो थ्योरम थी उसका क्वेश्चन था ये इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ था स्थिर स्थिति, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी अपने पास कितनी थी 0 थी बेटा। चलिएगा आज अपन ने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो एनर्जी से रिलेटेड थे। आप लोग लगातार चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और लगातार ये एप्लीकेशन मिशन ड्रीम एजुकेशन एप्लीकेशन पर भी आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी, और लगातार बच्चों इसको शेयर करते रहें। यहाँ पर मैथ्स की, रीजनिंग की, साइंस की सभी क्लासेज प्रोवाइड हैं, और लगातार इनकी थ्योरी भी डिस्कस की जाएगी आपको। थैंक यू।